द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस शो में हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि बात ऐसी होती है कि आप ये भी चाहते हैं कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब आपसे बातें करें। अब हर किसी के लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोफेसर साहब आपको बुला ले अपने कैबिन में और बातचीत की जाए, इतना तो वक्त ही नहीं है। पढ़ना भी होता है, खोज करनी होती है, लोगों से मिलना होता है, सेवा भाव रखते हैं, सेवा करनी होती है, परिवार को वक्त देना होता है। जो ओवरसीज़ अब्रॉड में लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, जिनको कोई समस्या है, उनसे बात करनी होती है 2 से ढाई घंटे। इस सारे स्केड्यूल में अगर ये चाहें कि आपके सामने बैठें और बातचीत हो सके, ऐसा तो मुमकिन नहीं, लेकिन आज हम ये मुमकिन करेंगे। आज हम इस मंच पर आपके सामने बैठेंगे, प्रोफेसर साहब आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत अब आप कहेंगे ये तो 2 वे कम्युनिकेशन है, ये तो हम तो बात कर नहीं पा रहे, आप टीवी पे अकेले बोल रहे हो, तो बातचीत कैसे हो सकती है? बातचीत तो 2 लोगों में होती है या ग्रुप में होती है, ये कैसे बातचीत होगी? तो बात ये है कि प्रोफेसर साहब के पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन परेशानियों के बारे में कॉमन क्या है सब में, क्योंकि जो हम बात करेंगे ये गारंटी है कि हर दूसरे तीसरे घर में वो वाली प्रॉब्लम होगी ही होगी। भगवान ना करे कि ऐसा हो, भगवान करे कि सब सही हो जाए, लेकिन बात हम उन कॉमन चीज़ों पे करेंगे जो घर घर की कहानी है। तो जब ऐसी बात होगी आपको खुद ही लगना शुरू हो जाएगा कि ये एपिसोड तो हमारे लिए है। तो कैसे इस एपिसोड को आज हम आपका ही एपिसोड बनाएंगे, आपका अपना एपिसोड बनाएंगे, एक कस्टमाइज्ड एपिसोड बनाएंगे, ये आपको अभी पता चल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको प्रोफेसर साहब से मिलना है, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, तो नीचे जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं आपको उस पे फ़ोन करना होगा। आपको जो स्टाफ फ़ोन उठाएगा, लड़कियां फ़ोन उठाएंगी, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी और जो भी वो दिन मुकर्रर करेंगी वो वही वक्त होगा जब प्रोफेसर साहब आपसे मिल पाते होंगे। अब बात ये है कि उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता है। प्रोफेसर साहब जैसा कहते हैं वो वैसा ही करती हैं। तो अगर आप उनको कुछ गलत बोल रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि आप प्रोफेसर साहब को गलत बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सारा जो काम है सुख शांति से हो, क्योंकि प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि जो गुस्सा है वो बहुत सारी चीज़ें खराब कर देता है। गुस्से में इतनी ताकत और नेगेटिविटी वाली ताकत होती है कि जो सही चीज़ें हो रही होती हैं उसको बिगाड़ देता है। सो ठंडा मन रखा कीजिए, शांत रहा कीजिए, और जब आप शांत होंगे, इंतज़ार करने का मादा रखेंगे, तो चीज़ें अपने आप एक एट द प्लेस जानी शुरू हो जाएंगी। और ये सब करने के लिए किसी, जिसे कहते हैं, गुड़ती की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब करने के लिए तो बस इतना ही याद रखना होता है कि हम एक इंसान हैं और जो बुरी चीज़ें हैं हमें अपने आप को उनसे दूर रखना है। आधी प्रॉब्लम्स तो तभी सॉल्व हो जाती हैं। तभी प्रोफेसर साहब हमेशा यही कहते हैं कि हर किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम आप घर बैठे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सही हो जाएंगी। तो जब वो बात ये कहते हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई मतलब होता है, ऐसे नहीं वो कह देते। तो आज का ये प्रोग्राम आप सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रॉब्लम के बारे में या किसी एक टिप के बारे में या किसी एक उपाय के बारे में बात होगी। आज वो सारी बातें होंगी जिनसे कि लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि समस्याओं का निवारण हो। कुछ सवाल भी किए जाएंगे कि प्रोफेसर साहब जब ऐसा करते हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं। इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब।
नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज का एपिसोड हमने कुछ मुकर्रर नहीं किया कि आज हम कुछ खास बात करेंगे। आज हम बस बातें करेंगे और बातों बातों में मैंने आपसे एक उपाय सुना था, पिछले कुछ एपिसोड्स की बात हो गई है कि आपने किसी की सोने की डायरेक्शन चेंज कर दी और आपको लगता है कि सिर्फ सोने की डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। पुनीत जी, आज बहुत अच्छा एपिसोड जाने वाला है क्योंकि आपने शुरुआत जो की है वो सोने की डायरेक्शन से शुरू की है। जो मेरे पास आते हैं सबको पता है, जैसा कि कहते हैं हमारे घर में चाइल्ड पैदा नहीं होता, हमने बहुत सी मेडिसिन खा ली। मैं उसको बोलता हूँ, जिस जिस घर में चाइल्ड पैदा नहीं होता, मैं उसको बोलता हूँ, भाई तुम अपनी स्त्री को अपने दाएं की तरफ सुलाते हो। वो हैरान हो जाते हैं, क्या बात है प्रोफेसर साहब, आपको कैसे पता चला? मैं कहा, जब एक्स वाई का मेल नहीं होगा, ये डॉक्टरों की भाषा है, तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। मैं सोने की डायरेक्शन ही चेंज करवाता हूँ। मेरे कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि अपनी वाइफ को लेफ़्ट की ओर सुलाना शुरू कर दीजिए, आपकी जो वाइफ है आपके ऊपर हैवी नहीं रहेगी। मेरे तो ऐसे ही उपाय होते हैं। मेरे तो ऐसे ही उपाय होते हैं कि जो बोलते हैं हमने बच्चे की चिलचिलाहट नहीं देखी अभी तक, प्रोफेसर साहब कुछ कीजिए। उसके लिए मैं बोलता हूँ, अरे भाई छोटा सा पिल्ला ही पाल लीजिए, कुत्ता ही पाल लीजिए, काला सफ़ेद। उससे क्या होगा, आपके घर में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। कुत्ता पर वो होना चाहिए आवारा कुत्ता, ये नहीं कि आप बहुत बढ़िया नस्ल का कुत्ता लेके आ जाओ, ऐसा नहीं। उसको ऐसे रखिए, खुला छोड़िए, गली में जाए रोटी पानी खिलाइए, चाहे गली के कुत्ते को ही आप खाना पानी खिलाएं। कुछ लोग बोलते हैं जिसको हम खिलाते हैं वो फिर सबको भौंकना शुरू कर देता है, गली वाले हमको गालियाँ निकालते हैं। आप ऐसे नहीं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो उसको कहीं वीरानी जगह के ऊपर रखिए, वहाँ जाकर खाना पानी छोड़ सबको दे के आइए, पार्क में रखिए, वहाँ रहे और वहीं पर ही दे के आइए आप सब कुछ, वहीं पे दूध, वहीं पे सबको, वहीं पे रहना शुरू कर देगा वो। कुत्ते बहुत समझदार हुआ करते हैं। और आपके घर में खुशियाँ आती कैसे हैं? जब मंगल आपका ठीक होता है। मंगल कैसे ठीक होता है? मंगल कार्य कैसे आते हैं? बहुत आसान है मंगल को ठीक करना, लेकिन सबसे खतरनाक भी मंगल ही है। मंगल अमंगल करवाता है। उसको मंगल कार्य घर में कैसे लेके आते हैं? बहुत आसान है। आज मैं आपको सबके ही उपाय ही बताऊंगा, मिक्स उपाय बताऊंगा, ताकि आप सबको पता चले कि वाकई में हमने जिस जिस बंदे ने उपाय किया हमारा ठीक हो गया। मंगल जो होता है, मंगल कार्य जिसके घर में नहीं होता, तो 400 ग्राम शवारे जो होते हैं चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे मंगल के दिन। लेकिन कुछ लोग यहीं पर, जैसे मैं बोल रहा हूं तो फ़ोन फटाफट से करते हैं, कहते हैं कैसे शवारे करने हैं, कब नहीं करने। आपका मंगल मुझे देखना पड़ेगा किस कुंडली में पड़ा और कौन से घर में पड़ा है उसके लिए। लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूं भाई, बिना कुंडली देखे हुए, कि 400 ग्राम शवारे चलते पानी में जल प्रवाहित करने से मंगल कार्य घर में होने शुरू हो जाते हैं। अगर घर में और खुशियां लेके आना चाहते हो तो और भी आसान है भाई। सुबह उठते उठते ही दहलीजों के ऊपर पानी डालिए। अपने जो पहला होता है दहलीज के ऊपर आपने फर्श डाला हुआ, उसके ऊपर साफ पानी डोलिए। कई दफ़ा मैंने देखा है लोगों के घर में काम वाली पोछा लगाती है, दहलीजों में पानी गंदा फेंक देती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके घर में दलिद्र भरना शुरू हो जाता है, आपके घर में पैसा कभी नहीं आता। जब आप ऐसा करते हो तो राहु सबसे पहले खराब होता है। सुबह उठते ही आपने दहलीजों के ऊपर पानी फेंकना है और सुबह सुबह दहलीज साफ करनी है सबसे पहले। इससे क्या होता है, राहु नेक होता है। आपके घर में जो भी आएगा, चाहे काम वाली से लेकर बड़ा ऑफिस कोई भी आ जाए ऑफिसर, वो आपके उसके माइंड में कभी भी गर्मी नहीं आएगी, हंसता हुआ आएगा, आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, अच्छी पॉजिटिविटी। वो भी ऐसे लगेगा उसको भी मैं किसी अच्छे घर में ही काम कर रहा हूँ। अरे भाई, सूर्य देव है आपके पिता। अगर आपके पिता, कईयों लोगों के घर में पिता नहीं है, समय से पहले चले जाते हैं, पिता समान लोगों की सम्मान कीजिए। जो सरकार राज दरबार है, जिसके बड़े अफसर है, वो सभी सूर्य ही होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। कभी गलत मत बोलिए तो आपका सूर्य बढ़िया हो जाएगा। मंगल कार्य के लिए सबसे आसान उपाय, कोई भी फौजी मिल जाए, चाहे आर्मी का, चाहे एयरफोर्स का,
चाहे कोई भी हो, किसी भी बटालियन का हो, उसे आप सल्यूट बुलाइए, उसके हंस के बोलिए आपका मंगल ठीक हो गया। देखिए मंगल को कैसे ठीक करना है। उसे आप चलते चलते, चाहे वो बटालियन पानी की लेके जाए, चाहे पानी का क्रेट उसे पकड़ा दिए, पानी पीते हुए जाते हैं बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर जब भी जाते हैं, जब भी गाड़ियां रुकती तो वहाँ पे पानी के क्रेट देने शुरू कर दिए, मंगल आपका ठीक हो जाएगा। जब भी आप किसी सिपाही को पानी पिलाते हो तो मेरे उपाय तो भाई ऐसे ही हैं। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, शादी नहीं किसी की हो रही, चलो शादी के बारे में एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूं। जिस लड़की की शादी नहीं होती, लड़कियां बहुत बड़ी हो चुकी हैं, ये मैं किसी भी कुंडली के नहीं देख रहा, ये मैं आम उपाय बता रहा हूं जो किसी भी कुंडली के नहीं देखे जाते। जिस लड़की की शादी नहीं होती, क्या करना है, आपने कलगी जो होती है विष्णु भगवान के माथे पर लगाई जाती थी पहले, कलगी जो सेहरे के ऊपर लगती है, कलगी होती है, कलगी विष्णु भगवान के मुकुट के ऊपर लगा के आइए आप, लाल रंग की कलगी, और बेसन के देसी घी के 5 लड्डू लीजिए, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार कीजिए, और वहाँ पे लड़की जाए पीले रंग का सूट डालकर, सवार से पहले पहले गुरुवार के दिन जब वह लड़की 5 लड्डू देसी घी के लड़की किसी को देगी, वो मंदिर में पुजारी को देगी। मंदिर में पुजारी एक चीज़ और बोलेगा, वो मैं ध्यान से पहले से बोल देता हूँ, वो बोलेगा लाइए कलगी मैं लगा देता हूँ। आप पंडित जी को बोलना भाई शादी आपने नहीं करनी, मैंने करवानी है, आप मुकुट नीचे उतारिए मैं लगाती हूँ। आपने खुद कलगी लगानी है, फिर मुकुट पुजारी जी ऊपर लगाएंगे, फिर आप देसी घी के 5 लड्डू पुजारी जी को दीजिए। वो प्रसाद बना के आपको थोड़ा सा लेके उसके सामने बैठ जाना है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है। लक्ष्मी जी जहाँ विष्णु भगवान के पास खड़े होते हैं वहाँ पे 5 मिनट बैठना है, जैसा वर मांगोगे वैसा मिल जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। पर मुझे देखना पड़ेगा, साथ में पुखराज डालने की जरूरत तो नहीं है। अब पुखराज में भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिस लड़की को वाइट पुखराज डलता है लोग येलो पुखराज डलवा देते हैं, जिस लड़की को और येलो डलता है उसको वाइट डलवा देते हैं, जिसको वाइट डलता है उसको येलो, ऐसे ही करवाते हैं। लेकिन कईयों को कच्चा पीला डलता है सलोन का, लेकिन ज़्यादातर तो बैंकों के डाले होते हैं, नकली डाले होते हैं, वो तो पता ही है मुझे, ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा ही होता है। और आपने क्या करना है, कोशिश कीजिए अगर पुखराज नहीं डाल तो पुखराज डाल के फिर जाइए, और अगर 3 महीने के अंदर अंदर शादी लड़की की हो जाएगी। ये तो थी लड़की की बात। अब जो लड़के बोले भाई मेरी शादी नहीं होती, उसके लिए भी मैं कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। ये नहीं कि लड़की के बारे में बता दिया, लड़के के बारे में नहीं बताऊंगा। लड़के के बारे में भी ऐसा सेम उपाय, पीले रंग की चुन्नी लेनी है आपने, गोटा लाल रंग का ऊपर से करना है, घर में गोटा लगाना है, बाजार से नहीं लगाना। पीले रंग की चुन्नी लक्ष्मी माता के ऊपर चढ़ानी है, 5 लड्डू देसी घी के लेके जाना है, शुक्ल पक्ष के पहले ही शुक्रवार या वीरवार, शुक्ल पक्ष के पहले ही वीरवार ले जाए चाहे शुक्रवार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने जाना है, और आपने क्या करना, 8:15 से पहले पहले पीले रंग की, कच्चे पीले क्रीम कलर की या वाइट कलर की शर्ट डाल के जाना है, और लक्ष्मी जी के आगे बैठना है, ऐसे ही अरदास करनी है। कोशिश कीजिए उपल या वाइट पुखराज डाल के जाइए, आपकी शादी 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। मेरे पास तो ऐसे ही डब्बे आते रहते हैं, मैं लोगों को बांटता रहता हूँ, डब्बे खत्म नहीं होती, हमारे घर में मिठाई कभी खत्म नहीं होती। तो मंगल कार्यों की तो आपने लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी बता दी है। अगर घर की बात चल निकली है तो घर की सुख शांति की भी बात करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने, हर 2 महीने बाद हवन करवा लेते हैं। उनको लगता है कि घर की जो शुद्धि होगी वो इसी तरह से होगी, या उनको लगता है कि घर में जो कलह कलेश है वो हवन कराने से चला जाएगा। तो हवन करवाना इतनी जल्दी जल्दी आपको लगता है कि ये सही है? नहीं सही। हवन में हमारे 33 करोड़ देवी देवते होते हैं, करवाना चाहिए, लेकिन 2 साल में 1 दफ़ा, लेकिन जल्दी जल्दी कभी नहीं करवाना चाहिए। कुछ लोग हवन के आगे ही बैठे रहते हैं, उनका मंगल बद हो जाता है, मंगल खराब होता है। जिसका मंगल 4th घर में होता है वह जब भी हम हवन करवाएंगे, मंगल कार्य होने की बजाय मंगल कार्य रुकने शुरू हो जाएंगे। हवन इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहिए भाई। घर में खुशियाँ लानी है तो बहुत आसान है। अरे भाई, जिसके घर में कलेश रहता है, कलेश का कारका है, जब भी राहु 2nd घर में होगा तो कलेशकारी बच्चा होगा। जिसके घर में कलेश रहता है, मंगल 12वें घर में होता तो भी कलेश रहता है। मैं सबको बार बार यही बोलता हूँ भाई, घर की छत बिल्कुल साफ रखिए,
और अपनी सीढ़ियों के नीचे कभी भी किचन या बाथरूम मत बनाइए। और कलेश का कारका जो है मंगल बद्ध होता है, मंगल के साथ बुध होता है, मंगल के साथ शनि होता है, मंगल के साथ सूर्य होता है। ये कलेश ही करवाते हैं, एक्सीडेंट ही करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते। इसलिए आजकल भी मंगल के साथ शनि चल रहा है। इसलिए क्या होता है, जब भी कभी ऐसे योग बन जाएं तो क्या होता है, कलेश का रेशो बढ़नी शुरू हो जाती है। और उसके लिए बहुत आसान उपाय, सबसे ज़्यादा आसान उपाय क्या है, माथे के ऊपर दूध का तिलक लगाइए, गले में चौरस टुकड़ा चांदी का डालिए सूत के धागे में, या दूध की मालिश करके नहाइए। और नहीं तो कुछ नहीं कर सकते तो आजकल जैसे मंगल और शनि का योग चल रहा है, मंगल बद्ध हो जाता है, मंगल के साथ बुध आ जाता है, तो मीठी रोटियां गुड़ वाली बनाकर काले कौओं को डालिए या काले कुत्ते को डालिए, कलेश खत्म धीरे धीरे रहना शुरू हो जाएगा। भाई कितना आसान उपाय है। ये नहीं कि 27 दिन लगातार, ये नहीं कि तंदूर की रोटियां, ऐसा कोई वहम भर्म नहीं है। किताबों की बातें मत कीजिए, मैं किताबों की बातें नहीं करता। अरे भाई एक रोटी उतार बनाइए, चाहे कहीं भी बनाइए, मीठी रोटी होनी चाहिए, वो दीजिए, फिर देखिए आप हैरान हो जाओगे। मेरे उपाय तो ऐसे ही होते हैं भाई। अगर घर में कलेश है तो ये काम कीजिए। घर में कलेश क्यों रहता है पहले मुझे ये बताइए। मंगल बद्ध हो जाए, मंगल बद्ध हो जाता है तो मंगल कार्य नहीं होते, मंगल बद्ध होता है तो साथ में बुध खराब होता है, घर में बिजनेस नहीं चलता तो क्लेश तभी होता है, घर में पैसा नहीं आता, घर में पैसा नहीं आता तो साथ में शुक्र खराब होता है। शुक्र के लिए कौन से उपाय हैं पता है आपको, बहुत आसान। बन ठन के रहना शुरू कर दीजिए भाई, परफ्यूम लगाइए और क्या करिए, हमेशा परफ्यूम लगाइए, बन ठन के रहना शुरू कर दीजिए, तो घर में कलेश सुख शांति, कलेश जाना शुरू हो जाएगा, सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। अब घर की हमने बात की, चाहे वो घर से रिलेटेड हो या बाहर से रिलेटेड हो, रुके हुए काम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो विदेश यात्रा हो, वो काम ब्रेक लग गई है, अब वो आगे नहीं चल रहे हैं। ये क्यों होता है और इसके उपाय क्या हैं जनरल? जब कभी रुकते हैं काम तो राहु 9वें घर में होता है तो तब भी काम रुकते हैं, राहु 6ठे में होता है तब भी काम रुकते हैं, राहु पंचम में होता है तब भी काम रुकते हैं। रुके हुए काम क्यों रुक जाते हैं, फिर आगे चलते ही नहीं। वैसे तो कई दफ़ा होता है लास्ट में जाके रुकते हैं, कई दफ़ा होता है रुक ही जाते हैं। उसके लिए आम बहुत आसान उपाय भाई, केसर का तिलक कानों के पीछे लगाइए, साथ में विदेश यात्रा हो जाएगी, साथ में रुकने काम शुरू हो जाए, रुके हुए काम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अरे और नहीं तो कुछ कर सकते, आटे की गोल गोलियां बनाइए, गोल गोली बुध, आटा है जो आपका शुक्र, गोल गोलियां बुध और शुक्र जब राहु को खिलाई जाएंगी तो राहु देव प्रसन्न होंगे। मेरे गुरु की चीज़ मेरे को दी गई है भैया, जब भी मेरे आपके गुरु की आपको, जैसे कि मान लीजिए शुक्राचार्य की चीज़ आप उसके चेले को दोगे, जैसे कि आपका गुरु है, आपके गुरु की कोई भी चीज़ आपकी वस्तु आपके हाथ में आएगी, आपको बोले ओहो शुक्र है भगवान का मेरे गुरु की चीज़ है, या आप माथे के ऊपर लगाओगे। इसी तरीके से जब मछलियाँ शुक्र आटे को खाती हैं तो कभी भी राहु खराब नहीं होता। मैंने साइंटिफिक रीजन से भी आपको बता दिया, क्योंकि मेरे तो उपाय ऐसे ही होते हैं, मैं साइंटिफिक रीजन से हर बात का जवाब देता हूँ। रुके हुए काम रुकते हैं, आटे की गोलियां बनाइए, मछलियों को डालिए, फिर देखिए आप हैरान हो जाएंगे रुके हुए काम कैसे। अब यहाँ पे ये भी आती है, कहते हैं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है भाई, हमारा काम कभी नहीं बनता, पैसा नहीं आता। भाई ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बारीकी में कुंडली देखूंगा, फिर कुंडली के बीच में से उपाय निकालूंगा। जो भी लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो भी लोग टांगों में दर्द है, परेशान हैं, किसी भी चीज़ से पीड़ित हो रहे हैं, पहली दफ़ा तो शमशान घाट में जाइए, पानी भर के लेके आइए, अपने कमरे में रखिए, आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आधी बीमारी और ख़त्म करने के लिए मेरे पास आ जाइए। अगर मेरे पास नहीं आने जाते, अपने शहर में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, जो अच्छा हो, ज्ञानी हो, उसके पास चलाइए, वो बता देगा आपको। बहुत आसान उपाय हैं भाई। अगर मुसीबत को ख़त्म करना चाहते हो तो मुसीबत की जड़ भी आप हो और आप ही ख़त्म कर सकते हो। हाँ बोलोगे मुसीबत की जड़ हम हैं, अरे भाई आपको मुसीबत आई है तो आप ही जड़ हो, आपने ही क्रिएट की है और आपने क्रिएट की तो आप ही ख़त्म करोगे, कोई दूसरा थोड़ी ना ख़त्म करेगा। ये थोड़ी ना मैं यहाँ पे बैठ के ख़त्म कर दूंगा। हाँ मैं आपको उपाय बताऊंगा, ख़त्म जरूर आप करोगे।
वो मुसीबत भी आपसे शुरू हुई और ख़त्म भी आपसे हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग बहुत पढ़ लिख जाते हैं, कहते हैं भी हमें किस किस में जाएं, कहीं कौन सी स्टडी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो आपकी कहते हैं कुंडली से पता चलेगा। फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ भाई, 10वें घर में, दूसरे घर में, छठे घर में जौन जौन सी राशियाँ होती हैं वो काम कर लीजिए। वो राशि किसकी है? मंगल की राशि है तो मंगल के साथ काम कीजिए। गुरु की राशि तो गुरु का काम कर लीजिए। ये त्रिकोण बना लीजिए, दशमेश, द्वादश और छठेश की त्रिकोण बना लीजिए। दूसरा घर छठा हाउस ते 10वां घर, ये त्रिकोण को देखिए कौन कौन सी राशियाँ बैठी हुई उसका काम कर लीजिए। अगर उसमें से ग्रह बैठा तो उसका काम कर लीजिए भाई। क्या बात है, बहुत आसान उपाय हैं, कीजिए तो पता चलेगा आपको कि कितने आसान उपाय होते हैं। लेकिन हम करते ही नहीं, हम मानते ही नहीं। लेकिन आपकी कुंडली के मुताबिक तो बहुत आसान उपाय होते हैं, जो मेरे पास आता है सबको बताता हूँ मैं। अरे भाई, और अच्छा करना चाहते हो तो घर में आप पार्क बना लीजिए ग्रीन कलर का, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। घर में कभी ज़िंदगी में पैसा नहीं ख़त्म होगा। वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। ज़्यादातर लोगों का वास्तु ही खराब होता है, पूरे घर का वास्तु ही खराब होता है। पूरी दुनिया जो भी मेरे पास आता है कहता है हमारे घर में वाह। मैं सबको बोलता हूँ, आप मेरे पास आए हो, आपके अग्निकोण में पानी स्थान बना रखा है आपने। अग्निकोण में जब पानी बनेगा तो क्या होगा? घर की सारी स्त्रियां परेशान रहेंगी, खाना बाहर से बन के रहेगा, स्त्री परेशान रहेगी, स्त्री बीमार रहेगी, स्त्री के घुटनों में दर्द रहेगा। तो आपका वास्तु देखना पड़ेगा भाई। वास्तु देखने के लिए मेरे पास समय नहीं होता, वेटिंग चल रही है वास्तु की कम से कम 2-2 महीने की, 3-3 महीने की, क्योंकि मुझे जाना पड़ता है। तो वास्तु की वेटिंग बहुत लंबी हो रही है, मैं जा नहीं सकता। हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जाना होता है मैंने। तो वास्तु भी बहुत बड़ा महत्व करता है। अगर कुंडलिया में नहीं सही हो रहा तो फिर वास्तु खराब होगा आपके घर का। अगर कुंडलियों में परेशानी नहीं ठीक हो रही तो आपका पहली हो तो मुझे तो पता चल जाता है आपका वास्तु खराब है। मैं तो पहले से ही बोल देता हूँ आपका घर का वास्तु खराब है। घर में फिर भी अगर कुछ नहीं करवा सकते तो पूरे घर में वाइट कलर करवा लीजिए, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। 5%, 10%, 20% तो ठीक हो जाएगा। मेरे उपाय तो भाई ऐसे ही हैं और ऐसे ही आपको उपाय बताता रहूँगा, कीजिए फिर पता चलेगा आपको। जैसे कुछ लोगों ने अभी घर बनाना है या प्लान कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है कि उससे पहले अगर वो आपको वहाँ पे ले जाएं तो बनाए ही चीज़ें उस तरह से। पुनीत जी, सच बोलूं तो वास्तु बना के ही घर बनाना चाहिए। जब वास्तु से आपका नक्शा नहीं बनता तो कभी घर बनाइए। अरे भाई, 50 लाख रुपया लगा रहे हो तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर 20-50 हज़ार रुपया दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इस बात की गारंटी है, 6 महीने में अगर आपकी कोठी तैयार होगी, अगर वास्तु के हिसाब से करोगे तो 4 महीने में हो जाएगी, 100% की गारंटी है। अगर आपकी कोठी 1 साल में बनेगी तो अगर वास्तु के हिसाब से बनाओगे तो 6 महीने में बन जाएगी। और जितना एस्टिमेट आपने बताया कि आपकी कोठी में करोड़ रुपया लगेगा, वास्तु के हिसाब से बनाओगे तो 80 लाख लगेगा। लेकिन बिना वास्तु के बनाओगे तो एस्टिमेट आप लाख करोड़ का लगाते हो तो लगता है 1.5 करोड़ रुपया। ये है वास्तु। लेकिन हम किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसे नहीं देते, हम अपनी परेशानियां बढ़ा लेते हैं। आपके घर में, आपके शहर में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी भी वास्तु करवाइए तो पता चलता है वास्तु होता क्या चीज़ है। जैसे जैसे घर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप फूलते फलते जाते हो। ये है वास्तु। वास्तु ज्योतिष का ही हिस्सा है। वास्तु एक इंसान है, उसके बिना ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष वास्तु के बिना नहीं है। दोनों ही एक ही है चीज़ है, हिस्सा है वो। क्योंकि ग्रह जो होते हैं, वास्तु आपका प्लाट है, मुख कहाँ पे है? ईशान कोण में। टांगे कहाँ पे है? वायव्य कोण में। और एक टांग वायव्य कोण में, एक टांग है दूसरी कोण हमारे जो नेत्र कोण में। देखिए ना आप कहाँ पे क्या बना रहे हो, देखिए ना आप कौन सी बाजू के ऊपर कौन सा भार रख रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन कूल जोन को हैवी कर रहे हो या आप हॉट जोन को हैवी कर रहे हो। हॉट जोन को हैवी करना चाहिए, कूल जोन को लाइट करना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप पहले नहीं करते। मुझे ये पता है 99% लोग मकान बनाने के बाद मेरे पास आते हैं, लेकिन जब मकान बनता है या प्लाट लेते हैं तब नहीं पूछते। लेकिन मैं आप सबको यही बात बताता हूँ यहीं पर बैठे ही, जब भी अगर प्लाट लेना है पहले गली देखिए आप, गली में क्या चल रहा है, गली कौन सी है, कितना गली में कितना रश है, गली के पास कितना खड्डे हैं, गली के पास क्या क्या हो रहा है, उस गली में कौन कौन से लोग रहते हैं, कितने प्लाट खाली हैं।
और फिर उसके बाद आप देखिए कि जो प्लाट आप ले रहे हो वो नॉर्थ का फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग में लेना चाहिए और कोई फेसिंग नहीं लेना चाहिए अगर वास्तु अच्छा करवाना चाहते हो। अगर आपने ईस्ट फेसिंग ले लिया है तो आपके घर में जो प्लाट, घर के सामने जो प्लाट है वो बना हुआ है या खाली है। अगर खाली है तो फिर कभी मत लीजिए। अगर नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग के सामने आपने क्या रखा है, गली तो नहीं है, अगर गली है तो भी कभी नहीं लीजिए। देखिए वास्तु का कितना बड़ा महत्व है, हम कभी करवाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि वास्तु ऐसे करना चाहिए या नहीं। हम ये करवाते हैं हाँ भी हाँ, हमने तो मकान बना लिया जी, अब प्रोफेसर साहब हमें कुछ बताइए। फिर मुझे अपने बनाए हुए उपाय बताने पड़ते हैं जो किसी किताबों में नहीं लिखते। बिना तोड़ फोड़ के मैं उपाय करवाता हूँ, जो वो मुझे करवाने पड़ते हैं बिना तोड़ फोड़ के। जो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप ये कलर करवा लीजिए, यहाँ पे ये गुलदस्ता रख लीजिए, यहाँ पे ये, जिन जिन लोगों ने किया वो लोग जानते हैं कैसे क्या। हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ तो वास्तु करने से इतना कुछ ठीक हो गया हमारा। यही है वास्तु। लेकिन हमने आज तक किसी ने करवाया ही नहीं। जिन जिन लोगों ने करवाया, एक दफ़ा मैं किसी के घर में गया, घर था साउथ फेसिंग का। देखिए आप सुन के हैरान हो जाओगे कि किसी बंदे ने वास्तु किया, गजब से किया। कहते हैं ना भगवान जब चीज़ बनाता है ऐसे बंदों को बनाता है तो वेला बैठ के बनाता है, कोई काम नहीं होता। भगवान को कहता है आज एक ही बंदा ही बनाना है, ऐसा ही बनाना है। साउथ फेसिंग का प्लाट था और जो ईस्ट फेसिंग के साथ था सारा भरा हुआ था और जो वेस्ट फेसिंग का था वो सारा खाली था। मैंने कहा वाह, मैंने कहा वास्तु करवाया था? कहते हमने करवाया था, हमारा ब्राह्मण बहुत अच्छा था। मैंने कहा अच्छा। बागा पुराना में था वो घर, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बागा पुराना मैंने गांव का नाम दे दिया। कहते अच्छा। मैंने कहा अच्छा क्या बात है। जब मैंने वास्तु करने गया सारा घर ही गलत। लेकिन वो घर वाले जानते होंगे जिसकी लड़की बाहर गई है वो कभी कामयाब नहीं होते, उसका बंदा नहीं, सब बेचारे भगवान की कृपा से। लेकिन जब से वो वास्तु कराया वो देखते होंगे, कहते होंगे वाकई में जब से प्रोफेसर साहब हमारे घर में होके गए उसके बाद हमारी काया ही चेंज हो गई। लेकिन तोड़फोड़ मुझे ज़्यादा नहीं करवानी पड़ी, लेकिन एक दीवार मुझे तोड़वानी पड़ी क्योंकि पूरा घर ही जब वास्तु के बिना खराब था तो और मैं क्या करता, मुझे ये बताइए। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग को इतना ऊंचा किया हुआ था कि कभी भी पता नहीं वो पंडित उसका घर का दुश्मन था जिसने वास्तु किया था के दोस्त था, मुझे ये नहीं पता। लोगों को वास्तु करते तो पता नहीं क्या करते हैं। लोग वास्तु करते हैं तो ईस्ट की ओर कहते हैं सीढ़ियाँ बना दी जाए, क्या बात है। मैंने को ईस्ट की ओर एक बहुत अच्छा बंदा था, उसका वास्तु करने गया। ईस्ट जो था कहते हमारे बहुत बड़ा नामी पंडित है, उसने सीढ़ियाँ बनवाई है। मैंने कहाँ बनवाई है? ईस्ट में। वाह। मैंने कहा भैया ये दुकान कभी पूरी लाइफ नहीं चलेगी, ये दुकान कभी भी जितनी भी आप बैठोगे ये कर्जे के कर्जा चढ़ता जाएगा। 6 महीने बाद मुझे आया, कहते हैं कर्जा हमारा सिर के ऊपर चढ़ रहा है, प्रोफेसर साहब आप कुछ हमें बताइए। फिर मैं गया, मैंने कहा मेरा कहना मानना पड़ेगा भाई, आपके जो बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर ने जो सीढ़ियाँ बनवाई है ना ये तोड़वानी पड़ेगी मुझे। उससे राहु जरूर ख़राब होगा लेकिन ख़राब नहीं होने दूंगा। अब वही दुकान है जो इतनी चल रही है, नवा शहर वाले बंदे वो भी मुझे याद कर रहे होंगे। लेकिन मैं सबको ही बोलता हूँ भाई आप क्या करते हो, किससे वास्तु करवाते हो, किससे ज्योतिष करवाते हो, किससे टीवी दिखाते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। कहीं मत जाइए, ये प्रोग्राम ही देखिए तो पता चल जाएगा आपको ज्योतिष होती क्या चीज़ है। तो आपने वास्तु के बारे में भी बताया, आपने और भी चीज़ों के बारे में बताया, घर की सुख शांति के बारे में बताया, तो जनरल उपाय बताए हैं। लेकिन साथ में प्रोफेसर साहब ने ये भी कहा है कि बारीकी में जाने के लिए कुंडली देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये अगर जनरल उपाय भी अगर आप करते हैं और आपको वाजिब लगते हैं, आप पे असर करते हैं, तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे लिखे नंबर्स जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।